ओके बेटा, अब हम देखेंगे गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपको बेटा एडमिशन में कुछ पढ़ाया था। अब वो पहले अगर अगर आपको ये भी याद है ना, आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हो, क्योंकि रिटायरमेंट में सब कुछ थोड़ा सा रिवर्स है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, लेकिन गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अब आपको याद है बेटा, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा था तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता था, और अगर माइनस में आता था तो गेनिंग। तो बेटा जिस तरीके से हमारा फॉर्मूला रिवर्स्ड है कि न्यू में से वो ओल्ड माइनस करो, तो आपकी ये चीज़ भी उल्टी हो जाएगी। रिटायरमेंट के केस में, एडमिशन के केस में हम क्या निकालते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो रिटायरमेंट के केस में क्या निकाला जाता है? गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तो बेटा इधर पे अगर हमारा प्लस सेक्रीफाइसिंग होता था, तो इधर पे प्लस क्या होगा? गेनिंग। और इधर पे हमारा प्लस क्या माइनस क्या होता था? गेनिंग। तो इधर पे माइनस क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग आएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, हमने इधर पे कुछ केसेस देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ आती है, आप इसके बेसिस पे भी निकाल लो, बस आप फॉर्मूला लर्न कर लो। ठीक है, ओके बेटा। A, B, C are partners sharing profit in 1/4, 1/8, 10/16. Calculate new ratio and gaining ratio if A retire. मैंने आपको बोला था बेटा, अगर आपका ये चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है, पहला केस क्या है? न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन। पहली चीज़ तो बेटा, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करो। तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/8, 10/16। तो कितना आ जाएगा? 16, 4 4 2 10। यानी कितना हुआ हमारा रेशियो? 4:2:10। ठीक है, अब बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है कि कौन रिटायर कर रहा है? ए रिटायर कर रहा है। ठीक है, ये गया। अब बोला क्या है बेटा, आपको न्यू रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो बेटा देखो, अगर आपका न्यू रेशियो नहीं, अगर आपका सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 2:10। और बेटा जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो न्यू रेशियो ही, मतलब जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा गेनिंग रेशियो भी होता है। तो गेनिंग रेशियो भी हमारा बेटा हो जाएगा 2/10। अगर आपको याद हो तो सबसे पहली चीज़ हमने यही की है। देखो, इफ़ आफ्टर रिटायरमेंट न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही न्यू रेशियो भी होता है, और जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो भी होगा, और ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो भी होगा। अगर आपका ये वाला केस होगा ना बेटा, तो जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका न्यू रेशियो भी होगा, और वही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। तो बेटा यही अभी हमने किया है, यहाँ पर हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, तो यही हमारा न्यू रेशियो भी होगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ़ न्यू रेशियो इज़ गिवन, अगर बेटा आपको न्यू रेशियो गिवन है, देखो आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और आपको ये भी गिवन है, तो आपको क्या बोला गया बेटा? इफ़ बी रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है बेटा? बी रिटायर कर रहा है, एंड ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। बेटा एडमिशन में क्या होता था, अगर आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होते थे तो क्या निकालते थे? सेक्रीफाइसिंग, दोनों को माइनस करके। तो बेटा इसमें आपको क्या बोला गया है? गेनिंग रेशियो निकालना है, दोनों को माइनस करके निकाल लो। ठीक है बेटा, दोनों को माइनस करो, निकाल लो। आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो बेटा, एडमिशन में क्या होता था, आप चाहे ना इससे भी अपना क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं आपको ना इससे करके दिखाती हूँ क्वेश्चन, कि इधर पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, अगर आपका आंसर प्लस में आया, तो मतलब अगर आपका आंसर, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, अगर हमारा आंसर प्लस में आता है, क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, एक मिनट बेटा, ये हमारा क्या है? 1/3, सही है सही है सही है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो आप सेक्रीफाइस करते थे, और माइनस में आता था तो गेन करते थे। तो हम बेटा, हमने जो एडमिशन के टाइम पे ये जो चीज़ पढ़ी है ना, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कि आप इसको पूरा रिवर्स करो, ये इधर पे था अब ऐसे होगा, बस आप चाहे तो ये लर्न कर लो।
मैंने एक काम करती हूँ, आपको इसी से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ओल्ड रेशो क्या है बेटा, अगर मैं ए की बात करूँ तो इधर पे क्या है 4 4 3 7 और 9, और फिर इधर पे न्यू रेशो क्या है बेटा, देखो मैं ये कर रही हूँ ओल्ड माइनस न्यू रेशो कर रही हूँ, और इधर पे न्यू रेशो क्या है बेटा 5/9। ठीक है, तो कितना आया 9, 4 माइनस दैट इज -1/9। अब मैं निकाल लेती हूँ सी का ओल्ड रेशो कितना है बेटा 2/9 माइनस, और ये क्या है 4/9, तो कितना आ जाएगा बेटा -2/9। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका आंसर माइनस में आता है यानी आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, गेन हो। अगर आप प्लस हो तो आप सेक्रीफाइजिंग हो, माइनस हो तो गेन हो। तो बेटा ये मैंने एडमिशन वाला तरीका अपनाया। ठीक है, अगर आपका आंसर माइनस में है मतलब आप गेन कर रहे हो। तो बेटा जो ए और सी हैं दोनों के दोनों क्या हैं, गेनिंग पार्टनर हैं, यानी माइनस आया तो आप गेनिंग हो। तो अगर मैं गेनिंग रेशो की बात करूँ तो रेशो क्या हो जाएगा बेटा, ए और सी का रेशो हो जाएगा 1:2। बेटा ये जो माइनस है ना, माइनस आपका कर रहा है कि आप गेन कर रहे हो, लेकिन आपको माइनस नहीं लिखना है। आपका रेशो होगा बेटा 1:2, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। ये तो हो गया बेटा एडमिशन से हो गया। ठीक है, जिसमें आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी थी। मैं ना बेटा ये चाहती हूँ कि आप जो चीज़ें पढ़ चुके हो, अगर उससे काम बन रहा है तो उससे काम चला लो, अगर काम नहीं बन रहा है तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ लर्न मत करो। तो मैंने इससे किया। अब हम एक काम करते हैं, इससे भी करके देखते हैं। इसमें आपको ना सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। इधर पे अगर प्लस सेक्रीफाइजिंग होता तो इधर पे प्लस गेनिंग होगा, इधर पे माइनस गेनिंग होता तो इधर पे माइनस सेक्रीफाइजिंग होगा। या फिर एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को आप ना बेटा इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने एक ही कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल के चलो कि ओल्ड माइनस न्यू, अगर प्लस में आंसर आता है तो सेक्रीफाइजिंग और माइनस में आता है तो गेनिंग। इसको छोड़ दो बेटा, आप इसको मत करो। आपको सिर्फ गेनिंग रेशो निकालना है ना, गेनिंग रेशो निकल आया 1:2। ठीक है, बस आप ना यही चीज़ रखो कि ओल्ड माइनस न्यू। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है मतलब आप गेनिंग हो, और अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइजिंग। इसको रहने दो बेटा, आप ना बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर दो चीज़ों को पढ़ोगे। आप एक ही चीज़ पढ़ो। ठीक है बेटा, आगे देखो। ABC आर पार्टनर विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मैंने क्या बताया था बेटा स्टार्टिंग में, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है यानी रेशो क्या हो जाएगा 1:1:1। ए रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है बेटा, ए रिटायर कर रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशो इफ बी एंड सी एक्वायर द शेयर ऑफ ए इन 5:3। बेटा देखो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 1/3। अब इसको क्या बोला जा रहा है, कौन कौन ले रहा है इसको बेटा, बी और सी ले रहे हैं। और बी और सी बेटा किस रेशो में ले रहे हैं, 5:3। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, अगर जाने वाले पार्टनर का कुछ पार्टनर अगर ले लेते हैं तो ये कौन से पार्टनर हो गए, ये हो गए बेटा गेनिंग पार्टनर हो गए। अब हमने क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 5/8 प्लस 3/8, तो हमारा आंसर कितना आया 8/8, यानी 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा जब इसका सम इसके इक्वल नहीं निकलता तो फिर हम क्या करते हैं, इनको इनटू करते हैं। तो अब हम निकालेंगे बेटा गेनिंग रेशियो। उधर पे हमारा क्या निकाला जाता था बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट में हम क्या निकालते हैं बेटा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, पहले हम निकालेंगे बी का, तो 1/3 इंटू 5/8 कितना आ जाएगा, 5 3 8 24। और अगर सी की बात करें तो 1/3 इंटू 3/8, तो 3/24। ठीक है, अब अगर हम इसे ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5/24 प्लस 3/24 कितना आया 8/24, दैट इज़ 1/3। देखो अब दोनों इक्वल आ गए। जब बेटा आपका इक्वल आ जाता है ना, मतलब आपका सही है, आपने कैलकुलेशन सही की है। तो बेटा गेनिंग रेशो देखो, आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर मैं गेनिंग रेशो की बात करूं तो गेनिंग रेशो कितना हो गया बी और सी का, दैट इज़ 5:3। ठीक है,
गेनिंग रेशो क्या हो गया 5:3। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आपको न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो क्या से निकालते हैं, आपके पास जो ओल्ड रेशो था सेक्रीफाइसिंग को क्या करते हैं माइनस और गेन को क्या करते हैं ऐड। तो इसमें जो आपने गेन किया है उसे ऐड कर दो। ओल्ड रेशो बेटा 1/3 है, उसमें आपने जो गेन किया है इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा।